press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मॉर्निंग बच्चों, आज आपके साथ हम क्यूज नंबर 2 में हैं। पहला सवाल, लेट रो आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर टू पावर 4 स्मॉल आर बी द चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए सॉलिड स्फीयर of radius capital R and total charge capital Q for a point P inside the sphere at a distance R1 from the center of the sphere. The magnitude of electric field is option A 0, option B Q upon 4 pi epsilon naught R1 square, option C Q R1 square 4 pi epsilon naught R2 power 4 and option D Q R1 3 pi epsilon naught R2 power 4. कौन ऑप्शन होगा? मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं। पहले सवाल को ठीक से समझते हैं हम लोग। ये देखो बच्चों, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस के बारे में कहा गया है कि आर है, और इस पूरे सॉलिड स्फीयर पे चार्ज जो रखा हुआ है वो क्यू है, और चार्ज की डेंसिटी क्यू अपॉन पाई आर टू द पावर 4 इंटू आर है। मतलब आर से डिपेंडेंट है। मतलब जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ेगी चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अगर मान लो यहां पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज 10 कूलम है तो यहां कुछ और बढ़ जाएगा, 12 कूलम 13 कूलम, कुछ अलग हो जाएगा। इसके आगे और भी अलग हो जाएगा, इसके आगे और भी अलग हो जाएगा। तो ये एक समस्या है कि हम अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास दो टिप्स है, दो टेक्निक है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं KQ/R², और दूसरा गॉस थ्योरम का हम एप्लीकेशन करते हैं। इस सवाल को हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन से ही बनाएंगे, लेकिन अब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो ये है कि आपको उसके अंदर का चार्ज पता होना चाहिए। तो मैं पहले एक छोटा सा स्फीयर को यहां पर बना रहा हूं। कह रहा हूं कि ये जो सॉलिड स्फीयर है वो बहुत सारे हॉलो स्फीयर से मिलकर बना है। बहुत सारे हॉलो स्फीयर को, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर को डालें, बड़ा रेडियस वाला हॉलो स्फीयर, उसमें से उसके छोटा रेडियस, उससे कम छोटा रेडियस, उससे और कम रेडियस का डालते जाएंगे तो वो सॉलिड स्फीयर बन जाता है। तो ये एक हॉलो स्फीयर में लिया, जिस हॉलो स्फीयर को लिया उस हॉलो स्फीयर का रेडियस है स्मॉल आर और थिकनेस है डी आर, और आपको पॉइंट कहीं यहां पर पी है मान लो, और इसी पॉइंट पर आपको निकालना फील्ड। तो इसको डॉटेड लाइन से गॉसियन सरफेस बना दो, ऐसे घेर दो, ऐसे ये पॉइंट P को घेर दो, और यहां की जो डिस्टेंस है वो है R1, और इसी P पॉइंट पर आपको क्या करना है? फील्ड निकालना है। तो फील्ड निकालने के लिए गॉसियन थ्योरम जब भी अप्लाई करोगे आप, तो गॉसियन सरफेस, जिसको क्या गॉसियन सरफेस, इसको हम गॉसियन सरफेस कह रहे हैं, गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन। तो इसके अंदर जितना भी चार्ज है वो चार्ज आपको पता होना चाहिए, तभी आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि होता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इतना दूर का चार्ज कैसे निकालेंगे? पहली बात तो इसकी डेंसिटी बच्चों हर पॉइंट पर वैरी कर रहा है, तो जहां देखो वेरिएशन वहां करो इंटीग्रेशन, तभी होगा समेशन, नहीं तो बेकार जाता है अपना कैलकुलेशन। ये हमारा थॉट है, हमारा डायलॉग है, आप जानते हैं, बहुत बार मैं बोला हूं। तो बस इसमें भी वेरिएशन का केस है। जब जब वेरिएशन तब तब इंटीग्रेशन, तो ये वेरिएशन का केस है क्योंकि डेंसिटी बदल रहा है। तो आप क्या करेंगे? पहले तो मैं फ्लक्स का लिख देता हूं। क्लोज के लिए ये गोल डाला जाता है, EDS इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यू इनसाइड को आप निकालोगे कैसे? तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन फिर रो यानी डेंसिटी इनटू, ये डेंसिटी कैसा है? पर यूनिट वॉल्यूम, और इस जो छोटा सा थिकनेस लिया इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो छोटे से थिकनेस लिए हैं, इस थिकनेस में, ये जो छोटा सा आप थिकनेस लिया, इस थिकनेस में लगभग रेडियस का बदलाव ना के बराबर है। मतलब अगर यहां से यहां तक रेडियस r है तो यहां पर r प्लस डी आर हो जाएगा, लेकिन डी आर टेंड्स टू 0 होने के कारण इसको भी आप कांस्टेंट मान लीजिए। तो आप वॉल्यूम, इस स्फीयर का वॉल्यूम कैसे लिखिएगा? 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। बच्चों एरिया गुने थिकनेस बराबर वॉल्यूम। ये थिकनेस डी आर मान लें जो होलो स्फीयर लिए उसका,
अब ये है वॉल्यूम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो चार्ज निकल जाएगा। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे आप, किस पॉइंट पर निकालना है, R1 पर, यहां पर फील्ड निकालना है, तो अब 0 से लेकर के R1 तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये वेरी सिंपल हो गया। अब आप क्या करें, अब इसकी वैल्यू को रख दें, रो आर को यहां से रखिए, Q पाई R टू द पावर 4 इंटू R इंटू 4 पाई R स्क्वायर डी आर। तो ये पाई से पाई कैंसिल, कहां से कहां, 0 से R1। सो दिस इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लीजिए, Q अपॉन R के पावर 4 और 4 को भी बाहर निकाल लीजिए, और अंदर में जो बचा वो RQ और DR बच गया, और कोई कुछ नहीं है, देख लीजिए। बाकी कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल रखा है, R4 को भी। तो कहां से कहां तक, R1 तक। तो अब क्लियर हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहां इतना दूर का चार्ज निकल जाएगा, और उसको यहां रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल जाएगा इक्वेशन से। बस इतना ही मेन चीज है। तो हम इसको फिर से यहां से देखिए, ये चीज हम कॉपी करते हैं यहां से। सो दिस इज इक्वल टू QIN इज इक्वल टू 4Q अपॉन R के पावर 4, और इसको इंटीग्रेशन कर ही दीजिए, R के पावर 4 अपॉन 4, और कहां से कहां, 0 टू R1। सो दिस इज इक्वल टू 4 कैपिटल Q R टू द पावर 4 और R1 के पावर 4 बटा 4 माइनस 0। ये चीज आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, सो दिस इज इक्वल टू 4 कैपिटल Q R1 के पावर 4 बटा आपको जो है 4, और क्या हो जाएगा, R1 4, ये, और इसको 4 उड़ा दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू Q R1 के पावर 4 बटा R के पावर 4। ये चीज आ गया। अब हम इसके बदले में जो ये चीज है वो यहां पेस्ट कर रहे हैं। तो अब हमारा कुछ काम बचा है, सिंपल सी बात है। इसको आ जाइए, E ds, E को बाहर निकाल लिया, निकालना था, Q R1 4, अब बटा में क्या लिखेंगे, R के पावर 4। ds को आप क्या लिख सकते हैं, एरिया। किस एरिया, यही डॉटेड लाइन का एरिया, 4 पाई R1 स्क्वायर Q R1 4 बटा R के पावर 4। स्क्वायर से स्क्वायर ए वो कट जाएगा, और आपके सामने रिजल्ट आ गया कि क्या हो जाएगा, देख लीजिए। E इज इक्वल टू Q R1 4, ये 4 पाई डिवाइड में 4 पाई R के पावर 4, ये तो Q, और स्क्वायर तो हट गया था, सॉरी, तो स्क्वायर से बच जाएगा आपके पास। यानी इसको ऑप्शन को देखिए कि कहाँ मैच करेगा। यहाँ पर आपको एप्सिलॉन नॉट भी था, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास यहाँ पर लिख दीजिए, थोड़ा डिसिप्लिन लगेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के पावर 4। ये ऑप्शन सी सही हो गया। तो इस तरह से ये सवाल का सॉल्यूशन कर दिया हमने। सवाल संख्या 2, हाँ ये देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, a disk of radius a by 4 having a uniform distribution charge 6 coulomb is placed in x by plane with its center at minus a by 2 0 0। ये है डिस्क, इसमें चार्ज कितना दिया हुआ है, 6 कूलम, पूरा डिस्क का चार्ज है 6 कूलम पूरे डिस्क में। फिर ए रॉड ऑफ लेंथ है, यहां से यहां तक रॉड का लेंथ है a, और इसमें चार्ज कितना दिया हुआ है, ए रॉड ऑफ लेंथ a कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम, ये पूरा रॉड में 8 कूलम है। ओके, इज प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम x बराबर a बाई 4 टू x बराबर 5 बाई a, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है a बाई 4, मतलब यहां से यहां तक की दूरी a बाई 4 है।
और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 5a/4 है, ये लास्ट एंड तक, यहां तक है, ठीक है। और 2 पॉइंट चार्ज है, एक चार्ज तो डिस्क हो गया, एक रॉड में 8 कूलम, 6 कूलम, इसका पोजीशन बता दिया गया कैसे रखा हुआ है। अब 2 को पॉइंट चार्ज है, एक -7 कूलम और दूसरा 3 कूलम, आर प्लेस्ड एट a/4 -a/4 और 0, मतलब जेड कोऑर्डिनेट 0 xy प्लेन पर ही है और दूसरा भी xy प्लेन पर ही है रेस्पेक्टिवली। कंसीडर ए क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड बाय 6 फेस, क्यूब तो बनने के लिए 6 फेस होता है, x बराबर +-a/2, y बराबर +-a/2 और z बराबर +-a/2। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस। एक बात बताते हैं आपको, जिस समय हमारे लेक्चर में आप देखना गॉस थ्योरम हम बताए हैं, तो गॉस थ्योरम के एक्सप्लेनेशन देते समय मैं ऐसे बनाया था फिगर, और देखिए यहाँ पर कहा था कि Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है मान लो, और अगर ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। अब आपको अगर फ्लक्स निकालना है इससे, तो इसमें टोटल चार्ज कितना हो गया, 10 + 10 + 10 + 10 बटा ε0, निकल गया इसका फ्लक्स। अगर इसमें निकालना है 10 + 10 + 10 + 10 बटा ε0, ऐसे हमने बताया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल की कैटेगरी में आ गए हैं। हाँ, तो ये इसमें 2-3 बातें हैं। अब इस क्यूब के थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है। पहली बात, ये क्यूब जो हम प्लेन पर दिखा रहे हैं 3 डायमेंशनल फिगर है, हमको जेड एक्सिस से मतलब नहीं है, लेकिन इसको मान लेना है। यहां से यहां तक की दूरी कितना है, इधर -a/2 तो इधर +a/2, मगर ये कंफर्म है कि a/2 है, ये भी क्या हो जाएगा, a/2 है। और कहता है कि इसका जो सेंटर है, डिस्क का जो सेंटर है वो इस साइड पर है एकदम, माने सेंटर का जो पोजीशन है, ये बोला है 6 प्लेस्ड इन xy प्लेन विथ इट्स सेंटर -a/2, यानी a/2 पर सेंटर है, इसका मतलब है कि ये बीच है, यानी 6 कूलम चार्ज। ये हमारा क्यूब है, ये देखिए क्यूब है हमारा, स्क्वायर जो बनाए हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है नहीं दिखा सकते, तो ये हमारा क्यूब है। अब इसका जो डिस्क का सेंटर है वो क्यूब का साइड इसको कट कर रहा है 2 भाग में, तो इधर वाला चार्ज हमारा नहीं आएगा, ये चार्ज गायब। देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ये चार्ज गायब हो जाएगा, ये हमारे गॉसियन सरफेस से बाहर हो गया। हमारा गॉसियन सरफेस ये है, इसके अंदर जितना चार्ज उसको ढूंढना है, तो ये चार्ज इधर गायब हो गया, तो ये कितना बच गया होगा, 3c। एक बात तो समझ में आ गई। अब आप रॉड को पकड़ो, रॉड पूरा यहां से लेकर के यहां तक में 8 कूलम है। रॉड का ये पोजीशन जो है यहां एंड का वो 5a/4 है, और ये कितना है, a/4। 5a में से a/4 घटा दीजिएगा तो रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा, a है भी ऐसा। और ये यहां से जो डिस्टेंस हो गया यहां तक का, वो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, जो कि हमने देखा है, क्योंकि ये साइड है क्यूब का, तो a/2 हो गया, ये हो गया a/2, और ये कितना हो गया, a/4। तो ये वाला चीज कितना होगा, ये भी a/4 होगा ऐसे। अब हमको रॉड में पूरा में 8 कूलम चार्ज है, पूरा ए साइड, रॉड का पूरा साइड कितना है, ए में 8 कूलम है, a/4 में कितना हो जाएगा, 2 कूलम, यानी 8 कूलम बटा 4 इन 2 कूलम। तो यहां पर इसको मिटा दीजिए ऐसे, इधर वाले को नहीं चाहिए, गॉसियन सरफेस के बाहर चला गया, और ये 8 कूलम ना रह करके 2 कूलम हो जाएगा। मतलब रॉड में था 8 कूलम, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर में 2 कूलम चार्ज आ रहा है। डिस्क में था 6 कूलम, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर 3 कूलम चार्ज आ रहा है। दोनों मिलाकर कितना हो गया, 5 कूलम चार्ज। 2 चार्ज अभी और है, पॉइंट चार्ज, एक ये -7 कूलम। -7 कूलम का पोजीशन कहां पर रखा हुआ है, a/4, -a/4। तो a/4 जो है a/2 से छोटा है, मतलब इसके साइड से छोटा है, मतलब ये पॉइंट चार्ज कहीं अंदर में है। लेकिन ये जो देख रहे हैं 3 कूलम, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3a/2, 3a/4, तो ये जो है वो a/2 से बड़ा है, इसका मतलब यहां से बाहर है, तो उसको तो हम लेंगे नहीं, तो ये कट हो गया, ये गया, ये हम नहीं लेंगे, ये ले लेंगे। तो बाकी 7 कूलम भी चार्ज कहीं है हमारे इस गॉसियन सरफेस के अंदर, हम कहीं भी सपोज कर लिया, इस लोकेशन के अनुसार उसको रख भी सकते हैं, लेकिन चलिए छोड़िए। तो टोटल चार्ज हमारे पास जो हुआ वो यही 3 है, 1 2 3। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स = Q बटा ε0, यानी 3 कूलम
प्लस 2 कूलम माइनस 7 कूलम बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी हाउ मच 7 3 2 5 माइनस 2 कूलम बटा एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर ऑप्शन ए। तो देखने में कितना विशाल सा सवाल लग रहा था, बड़ा सा सवाल लग रहा था। बड़े सवाल से नहीं डरना है, क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होता है सवाल उतना आसान होता है। सवाल छोटा ही मुश्किल होता है जिसमें डेटा कम देख करके ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। तो देखिए कितना सिंपल ढंग से ये सवाल बन गया और इसका आंसर यही हुआ। ओके, और ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्यूज से, द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फीयर of radii A and B respectively, see the figure, has volume charge density rho is equal to A upon R, where A is a constant and R is the distance from the center. At the center of the sphere is a point charge Q. The value of A is such that the electric field in the region between the sphere will be constant. Is option A Q upon 2 pi A square, option B Q upon 2 pi B square minus A square, option C 2Q upon pi A square minus B square, and option D 2Q upon pi A square। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले सवाल समझते हैं बच्चों लोग। यही है स्फीयर का एक A रेडियस और दूसरा B रेडियस, जिसके बारे में बताया गया है कि द रीजन बिटवीन द टू कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडाई A एंड B रेस्पेक्टिवली हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसके बीच का रीजन, ये टू कंसेंट्रिक, ये वाला रीजन, ये जो रीजन देख रहे हैं आप, ये मतलब ये वाला रीजन, ये जो दो कंसेंट्रिक है इसके बीच का जो रीजन है, ये रीजन में आपका जो है चार्ज डेंसिटी A अपॉन R है। मतलब R बदलने से चार्ज का डेंसिटी बदलता जाएगा। तो आपको प्रूफ करना है कि यहां से लेकर के यहां तक, यानी A से लेकर के B तक, यहां तक, ये रेडियस इसका A हो गया और ये B हो गया, जैसा कि अभी हम दिखा रखे थे। इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट कांस्टेंट होगा, नहीं बदलेगा। मतलब ये हुआ कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, यहां होगा, मतलब बदलेगा नहीं। अगर हम लोग ये दिखाने में सक्षम हो जाए कि ये पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि इसने यही कहा है कि आपको ये जो ए कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ए अपॉन आर है, जो आर से डिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्मॉल आर है। तो कहता है ए का वैल्यू आप बताइए, ताकि इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये वाला क्षेत्र में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदले। यही सवाल है। ओके, व्हाट शुड बी द प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज इन द रीजन बिटवीन द टू कंसेंट्रिक स्फीयर हैविंग रेडियस ए एंड बी। मानी ए और बी वाले रेडियस वाले कंसेंट्रिक स्फीयर के बीच के जो क्षेत्र है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे, उसके लिए वैल्यू ए का क्या होना चाहिए, यही सवाल है हमारा। तो कैसे बनेगा, सवाल हम लोग समझ चुके हैं, चलिए देखिए कैसे बनता है। ये अंदर वाला स्फीयर है और ये बाहर वाला स्फीयर है। इसकी रेडियस है ए और इसकी रेडियस है बी। अब आप क्या करें, आप एक छोटा सा एक और स्फीयर बनाइए इसके बीच में ऐसे, और एक ऐसा बनाइए, ये डी आर हो गया और ये आर हो गया, ये आर हो गया और ये थिकनेस डी आर हो गया। तो इतना तो हम लोग को पता है। ये हमारा इनर स्फीयर है, ये वाला देख रहे हैं, इसको मैं डार्क कर रहा हूं, जिसकी रेडियस ए है, और ये हमारा आउटर स्फीयर है, इसको भी मैं डार्क कर रहा हूं, इसकी रेडियस बी है। तो ठीक है, तो इतना तो हम लोग को पता है। ये बाहर वाला है, ऐसे इसको मिटा दीजिए। हाँ, तो इतना तो हम लोग को पता है बच्चों
कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। और किसी भी स्फीयर के चलते उसके जो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी हमारा क्वेश्चन कह रहा है EA इज इक्वल टू EB। क्यों? क्योंकि इसमें बदलेगा नहीं कहीं, तो जितना यहां वही इतना ही इस सरफेस पर और इस सरफेस पर बराबर होगा इसके बीच में। तो E को आप क्या लिख सकते हैं? K। यहां चार्ज कितना रखा हुआ सेंटर पर है? Q। क्वेश्चन में मेंशन्ड है यहां पर एक चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है और बाकी दोनों के वृत्त के क्षेत्र में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, सॉरी इसके अकॉर्डिंगली है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के अनुसार A/R इसके अनुसार है। तो हम आपको कहें कि इस चार्ज के चलते इधर तो कहीं फील्ड होगी नहीं, हाँ हॉलो होगा या जो भी होगा, चार्ज के चलते फील्ड यहां पर होगा। तो यहां पर जो फील्ड होगा वो कितना होगा? KQ बटा में A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर के सरफेस पर हम लोग जानते हैं KQ बटा कैपिटल R स्क्वायर, तो जहां रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है। और इसके चलते अब यहां पर जानिए, तो इसके चलते क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q तो यहां का चार्ज हो गया, और इसके बीच के जो क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं, इसके और इसके बीच के क्षेत्र, ये पूरा ये जिसके लिए हम थिकनेस dr लिए हैं, तो इसके लिए आप क्या कर देंगे? तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से पिछले सवाल में भी हम इस तरह का सवाल करवाया था कि उसमें भी हम चार्ज पूरा इनक्लोज निकाले थे, तो टोटल चार्ज को समअप करने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लिए थे, क्योंकि जब जब वेरिएशन तब तब इंटीग्रेशन, मेरा डायलॉग है। तो ये देख लीजिए, आप क्या लिखेंगे इसको? A/R, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4πr² इंटू dr। पूरा चार्ज निकल गया। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? A to B। अब बटा क्या लिखेंगे? जैसे A स्क्वायर था यहां पर, इसका रेडियस हो गया बड़ा वाला का B स्क्वायर। ये किसकी रेडियस हो गई? ये बड़ा वाला का, इसकी, मतलब इस ये पूरा चार्ज सरफेस पर, मैंने स्फीयर के लिए पूरा चार्ज Q तो सेंटर पर रखा हुआ है, और इस क्षेत्र में पूरा चार्ज होगा ये बड़ा, ये दोनों मिलकर के बटा में क्या हो जाएगा? B पर, रेडियस बड़ा वाला का B है, बस ये दोनों को इक्वेट करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए कैसे, ये दोनों को हम इक्वेट करके दिखा रहे हैं आपको। KQ अपॉन A स्क्वायर, K अपॉन B स्क्वायर, कैपिटल Q, और उसके बाद थोड़ा हम स्पेस बना लेते हैं, चूंकि क्वेश्चन तो आप समझ चुके हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन हटा देते हैं, फिगर भी हटा देते हैं, तो हमारे पास स्पेस हो जाएगा। यहां से हम डायरेक्ट यहां ले लेते हैं KQ अपॉन A स्क्वायर, K कैपिटल Q। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, 4π A, और एक R से R कट जाएगा यहां से ऐसे, तो यहां हो जाएगा R dr, और कहां से कहां? A to B। अब बटा में क्या लिख देंगे? B स्क्वायर, और K से K क्या करेंगे? कैंसिल। तो बस इसको लेके चले जाओ इधर, QB स्क्वायर बटा A स्क्वायर, ये इधर लेके चले जाएगा, Q प्लस 4π A R स्क्वायर बाई 2 A to B। अब तो सिंपल है, मैथ्स, सिंपल मैथमेटिक्स। तो हमारा हो जाएगा QB स्क्वायर बटा A स्क्वायर, कैपिटल Q 4π A B स्क्वायर बाई 2 माइनस A स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर हम बना देते हैं डार्क करके, ये मिटा देते हैं, ये ऑप्शन मैं आपके लिए रखा हूं। तो हो जाएगा QB स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर Q प्लस है, इसको इधर ले आइए, नहीं तो माइनस Q, इसको इस तरफ ले गए,
और हम लिख दिए 4 पाई a b² माइनस a²/2। अब यहाँ से q कॉमन ले लीजिए, b² माइनस a² अब बटा a² अब बराबर 4 पाई a अब b² अब माइनस a² अब बटा 2। तो यहाँ से ये कट जाएगा b² माइनस a², तो आपको बच गया 2 से 2 बार में ये भी गया। तो आपके पास आपको निकालना क्या है a, तो a हो जाएगा q अपॉन 2 पाई a² q अपॉन 2 पाई a तो निकालना ही था हम लोग को, तो a तो हमने निकाला ही है, a नहीं रहेगा यहाँ पर, 2 पाई a², a इक्वल टू q/2 पाई a² एंड दिस इज ऑप्शन ए। तो ये इसका सॉल्यूशन था। देखने में थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगी, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन कंसेप्चुअल बात हो जाए तो सवाल सॉल्व हो जाता है। तो ये आप देख लें, फिर हमारे अगले क्यूज सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।